हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, सभी लोग के दिमाग में यही चलता है कि हमारा जो प्लेसमेंट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज पे हो और अच्छी कंपनियों में हो, यही सबके दिमाग में घूमता है। तो ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा? आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का पूरा टॉपिक यही है कि कैसे हम अच्छी कंपनियों में और अच्छे पैकेज पे अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, चाहे आप सेकंड ईयर के हो, चाहे आप थर्ड ईयर के हो, आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्या-क्या हम लोग पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, हमारा जो प्लेसमेंट है वो अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 5 पॉइंट्स बनाए हैं जिसको आपको मतलब कि इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए आपको हमने 5 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर रूल, ठीक है? रूल यानी कि नियम। देखिए, अगर आप आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आईआईटी कॉलेज के ही प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, उसका एक रूल है। रूल ये है कि अगर आपका प्लेसमेंट एक कंपनी में हो जाता है तो दूसरी कंपनी के लिए आप नहीं बैठ सकते। मान लीजिए कि सबसे पहले जो प्लेसमेंट आपका होता है वो 5वें सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 5th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है और वहां से चलता है 6 सेमेस्टर तक चलता रहता है, ठीक है? तो 5th सेमेस्टर में ही कंपनियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी आई और आप उसमें बैठ गए मतलब कि वहां पर पहले आपके ग्रुप में एक फॉर्म का लिंक आएगा, ठीक है? उस लिंक को आप भरेंगे, फिर आप जाकर के उसका रिटन एग्जाम देंगे और रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो देखिए, इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है कि जैसे बच्चे सोचे कि हम एक कंपनी का जो है रिटन एग्जाम दे देंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे, जैसे कि जाने का मन नहीं होता है, लेकिन सोचते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखने के लिए वो रिटन एग्जाम भर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर गलती से आपका रिटन एग्जाम क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो आपको इंटरव्यू में भी बैठना पड़ेगा और गलती से अगर आपका वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से उस कंपनी में मान लिया जाएगा। और अगर एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर दूसरी कंपनी में आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि फॉर्म तो आएगा, लिंक आएगी, आप उसको भरेंगे, लेकिन आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा जिसको जिसको एग्जाम देना है उस कंपनी के लिए, ठीक है? तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस नियम को, कि एक कंपनी में आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है, खूब सोच समझ करके तभी फॉर्म भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि रिटर्न दे देंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर रिटर्न निकल गया तो फिर आपको इंटरव्यू में बैठना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं बैठेंगे तो फिर ये बोला जाएगा कि आपको फिर आगे की कंपनियों में भी दिक्कत आ सकती है बैठने में, ठीक है? तो इस नियम को जरूर याद रखिएगा सभी लोग, ठीक? चलिए, दूसरी बात करते हैं कि सभी लोग चाह रहे होंगे कि हमारी अच्छी इस कंपनी में हो जाए, हिंडाल्को में हो जाए, एल&टी में हो जाए, मारुति में हो जाए, तरह-तरह से जो जिसको कंपनी अच्छी लगती है, उसमें जाना चाहता है। तो देखिए, आप कभी भी एक कंपनी का जो है वो टारगेट कभी मत बना के चलिए कि आप एक कंपनी का टारगेट बना लिए कि हमको जो है मारुति में ही जाना है, हमको जो है अल्ट्राटेक में ही जाना है, हमको जो है हमको जो है हिंडाल्को में ही जाना है, हमको जो है एल&टी में ही जाना है। तो इस तरीके से जो टारगेटेड करके एक कंपनी को रखते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हमने बताया कि नियम ये है कि एक कंपनी में हो जाएगा तो दूसरे में आप नहीं बैठ सकते। तो बच्चे क्या करते हैं, उस कंपनी के लिए बाकी की सारी कंपनियां छोड़ते जाते हैं और उस कंपनी में बैठते हैं और मान लीजिए कि आपका उस कंपनी में नहीं होता है या फिर आपका रिटर्न नहीं निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है या कोई चीज और प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्या होगा? फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंपनी के लिए आप बैठे हो वो लगभग लास्ट में आती हो, तो इधर की कई कंपनियां निकल जाएंगी। तो कभी भी आप एक कंपनी को मत कीजिए। यहाँ पर जो बात है वो ये ध्यान रखिए कि आप कम से कम 3 कंपनी जो है, कम से कम 3 कंपनी को टारगेट में बना के चलिए। 3 कंपनी को अगर आप टारगेट में बना के चलते हैं, ये कम से कम बता रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर 4-5 भी कर सकते हैं। तो 4 और 5 कंपनी आप अपने से ही सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको इस कंपनी में जाना है, ठीक है? अपने सीनियर से बात कर लीजिए कि हमारे ब्रांच के लिए, क्योंकि अलग-अलग ब्रांच के लिए कंपनियां कभी-कभी अलग-अलग भी आती हैं और सभी ब्रांचेस के लिए भी कंबाइंड कंपनी आती हैं। तो उनकी ब्रांचेस के लिए कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, अपने आसपास पता कर लीजिए। तो उन कंपनियों के आप नाम जो है अपनी एक लिस्ट में रख लीजिए कि इस कंपनी में हमको जाना है, उसका पैकेज, उसकी सारी फैसिलिटी, बाकी सारी चीजें जो है पहले से ही पता कर लीजिए, ठीक है? 3-4 कंपनी का आप नाम रख लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि जैसे ही कंपनियां आनी स्टार्ट होती हैं, तो जब इसमें से आपकी पहली कंपनी कोई भी हो सकती है, वो आती है तो उसमें भरिए पूरी अपनी मेहनत के साथ।
अगर इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा, तीसरा। तो जब आप लिस्ट के साथ रहेंगे, 2-3 कंपनियाँ लिस्ट में रखेंगे, तो फिर किसी न किसी कंपनी में आपका होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी मनपसंद कंपनी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक कंपनी को टारगेट बना के चलते हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में हो जाएँगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगर आप टारगेट नहीं भी बनाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, जितनी कंपनी आएगी देखेंगे, मन करेगा तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। फिर जब कंपनी आती है तो आप पता करने पे लगते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना पैकेज है, कितना फैसिलिटी है, तो वो समय फिर आपका जाया होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका रिटन एग्जाम। देखिए कंपनियां जब आती हैं तो वो एग्जाम कराती हैं, रिटन एग्जाम कराती हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम बहुत सारी कंपनियां जो है फोन पे कराती हैं, बहुत सारी कंपनियां लैपटॉप पे कराती हैं, बहुत सारी कंपनियां कहती है कि आप अपने रूम पर ही बैठ करके फोन से जो है रिटन एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि कॉलेज में आइए, ठीक है, पीपीटी हॉल में बैठिए, वहां पर एग्जाम होगा, फोन से ही देंगे लेकिन वहीं पर एग्जाम होगा, ठीक है? तो तरह तरह से कंपनियां अपना अपना नियम लगाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नकल के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, किसी के दूसरे एग्जाम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो अपना जो है वो अपना जो नॉलेज है उसको खूब तैयार करके रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर रिटन एग्जाम में ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए मैकेनिकल के लिए यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, इस तरीके से हमने बना दिए हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट चीजें भी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो अभी सरप्राइज में है। उसमें आपको पीडीएफ है, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि एक पीडीएफ है, एक नहीं 2 पीडीएफ है, और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम के पीडीएफ आपके हैं। तो उसको लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या चीजें करनी है। पहले यहाँ पर समझिए सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैकेनिक्स सीरीज जो होती है, ठीक है, मैकेनिक्स, उसके बाद सोम, ये इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है? सोम से रिलेटेड टोम, टोम से रिलेटेड डोम। तो इन सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम तो सेकंड में हैं, हम तो थर्ड में हैं। तो आप अगर फर्स्ट में हैं तो अभी से इस सब्जेक्ट को पढ़ते चलिए, ठीक है? अभी से इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको रिवीजन करते चलिए। ये सब्जेक्ट आने वाला है तो उसको मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने 2 पढ़ा है तो इसी 2 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? इसी 2 को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आपसे वहाँ पूछा जाएगा तो आप बता दीजिए कि सर हमसे अभी हम लोग 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक है? तो अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप कह देंगे कि सोम नहीं पढ़े हैं तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम मतलब कि आते हैं इंटरव्यू लेने, वो उनको भी पता है कि सोम जो होता है वो पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक? तो यहाँ पर जो है इनके बारे में आप नॉलेज रखिए। इसके बाद देखिए वर्कशॉप, ठीक है? वर्कशॉप, ये जितने भी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं, ये सभी सब्जेक्ट मैकेनिकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो उनका रिटन एग्ज़ाम हो, यानी कि कंपनियों का रिटन एग्ज़ाम हो, या फिर इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में भी सभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वर्कशॉप से पूछे जाते हैं और मटेरियल साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है? इधर के जो क्वेश्चन है इसमें भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। जो बच्चा जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताता है उसी के हिसाब से ज्यादातर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपके वर्कशॉप से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वर्कशॉप से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और मटेरियल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट मटेरियल बना लिया और मटेरियल को खूब अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? तो उनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बेस पे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वर्कशॉप को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उनका उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करते हैं। बहुत सारे बच्चे थर्मल को बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि हाइड्रोलिक्स को बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे आईसी इंजन को बना लेते हैं, बहुत सारे जैसे कि पावर प्लांट के बच्चे हैं तो वो टीपीपी को बना लिए, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है? तो अपने अपने ब्रांच के भी सब्जेक्ट को भी बनाते हैं बच्चे अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट। तो अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट जरूर बनाइएगा जिसमें आपकी पूरी कमांड हो, यानी कि उसकी छोटी से लेकर के जो बड़ी बातें हैं सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे कभी कभी बहुत फायदा होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज है, या फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप उस सब्जेक्ट का नाम बताएंगे और आपने उसकी प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रखी है, तो जब आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो इन सारे सब्जेक्ट को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिए जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस, ठीक है?
मटेरियल साइंस का ही जो पीडीएफ है, ठीक है, मटेरियल साइंस का ही जो पीडीएफ है वही अभी आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। वो लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो सरप्राइज है आपके लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट जो वो पीडीएफ है उससे आप क्या कर पाएंगे कि पूरे मटेरियल साइंस को समझ पाएंगे, और उसको जो पढ़ लेगा एक तरीके से बहुत शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा गया है, ठीक है। और बहुत बच्चे परेशान थे कि हिंदी या इंग्लिश में है, तो उसको हमने खुद से लिखा है, ठीक है, टाइप करके खुद से बनाया है, और उसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है। इंग्लिश समझते हैं, इससे आप चैट करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में बनाया गया है। तो आप जो बच्चे हिंदी के हैं, जो बच्चे इंग्लिश के हैं, दोनों उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मटेरियल साइंस के लिए तो इन सारे सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, अभी से स्टार्ट कर दी मैकेनिक्स के। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप में चले जाना है, बहुत न्यूमेरिकल करना है, बस इसके बेसिक जो जानकारियां हैं, ठीक है, जैसे कि फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, मोमेंटम होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते रहिए, सोम के बारे में पढ़ते रहिए, वर्कशॉप से चीजें पढ़ते रहिए, टूल कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के टूल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रोलिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एमटीटी में कुछ मत पढ़िए, लेकिन आप सेंट्रल लेथ जरूर पढ़िए। सेंट्रल लेथ से इतने क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में भी, रिटन एग्जाम में भी, और अगर आप वर्कशॉप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता दिए तो आपसे इंटरव्यू में भी आपसे जो है यहाँ पर सेंट्रल लेथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे मेट्रोलॉजी नहीं पढ़े वो बाद में आकर के पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग बहुत सब बच्चे अपना, मैकेनिकल के जितने भी बच्चे हैं, थर्मल अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। थर्मल हमने खुद सारा कुछ पढ़ा के रखा है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं, और इनकी जो छोटी बड़ी बातें हैं उनको पता रख सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड के बारे में, हाइड्रोलिक्स के हमने एक वीडियो बनाई है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका फ्लूइड है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक की पूरी वीडियो, एक मतलब कि 2 घंटे की पूरी वीडियो हमने बनाई है, जिसमें पूरा हाइड्रोस्टैटिक खत्म किया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आप एक बार देखे रहेंगे, एक बार सुने रहेंगे, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी, जिससे आप अपने एग्जाम, मतलब कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, तो अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक। उसका प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पढ़े, आईसी इंजन, टीपीपी, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है, आप इनको बहुत मन लगा करके पढ़िए, यानी कि अपने रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और देखिए, रिटन एग्जाम में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है। और आपको हम एक चीज और बता दें, इंटरेस्टिंग चीज, कि यही सारे सब्जेक्ट, ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों में परेशान रहते हैं कि हमको इस चीज की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं। तो एसएससी जेई में भी बहुत सारे, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इनके सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं इन सब की, तो इसकी भी तैयारी आपकी होती चलती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए, आपको बता दें कि इसमें नॉन टेक भी पूछा जाता है। नॉन टेक यानी कि जैसे कि मैथ पूछा गया, रीजनिंग पूछा गया, थोड़ा जीके जीएस, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में आते हैं। इंटरव्यू में तो आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके रिटन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्जाम के लिए एक कुछ जो आपके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, ठीक है, उनको किसी न किसी जो टीचर से, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे, तो उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप रीजनिंग थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के बारे में नॉलेज रखिए। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कराएंगे, ठीक। तो इसकी बात, इसको आप ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट बता दिए। इसके बाद आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपकी बात आती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है कि आप कैसे सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू लगभग लगभग 100 बच्चों का अगर होता है, तो इसमें से 30 बच्चे या 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, यानी कि काफी बच्चे जो है वो हटाए जाते हैं। तो इंटरव्यूअर में क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई एग्जाम ले रहा है, एग्जाम का स्कोर बन रहा है, उसके हिसाब से देख करके बता देगा। एग्जाम का स्कोर निकाल करके किसी को पास करना, फेल करना आसान होता है, लेकिन किसी की बातों को सुन करके उसको पास करना, फेल करना थोड़ा कठिन होता है। तो आप अपने आप को जब तक अलग प्रेजेंट नहीं करेंगे, बाकी सबसे आप अपने आप को अलग नहीं दिखाएंगे। अलग का मतलब ये नहीं कि आप जाइए वहां पर झगड़ा कर लीजिए, आपको सब देखने लगे, है ना, ऐसा अलग नहीं दिखाना है। आप जब तक ऐसी चीज को शो नहीं करेंगे अपने अंदर कि यार कुछ तो खूबी है इस बच्चे में, है ना, ऐसा लगेगा नहीं उनको, तब तक आप कैसे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए इंटरव्यू में, 3 चीज, ठीक है, मिनिमम 3 चीजें, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा।
इंटरव्यू देने से सॉरी इंटरव्यू देने से पहले आप 3 चीज़ों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एक आपकी नॉलेज, ठीक है? इंटरव्यू में 3 चीज़ें, एक आपकी नॉलेज, ठीक है? और दूसरी आपकी क्या? दूसरा नॉलेज के बाद आपकी स्किल, ठीक है? दूसरा स्किल और तीसरा आपका क्या? स्किल और उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसका? खुद का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने कहा कि नॉलेज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भी वहां पर पूछा जाएगा, जैसे जिससे भी रिलेटेड कंपनी है तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस कंपनी का रिटेन एग्जाम में जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, वही सब्जेक्ट जो है इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप अपना अगर फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप बताएंगे कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आईसी इंजन है, या फिर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट थर्मल है, या फिर हमारा हाइड्रोलिक्स है। जो भी आप बताएंगे उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं कि जो वहां पर लोग आए हुए हैं उनको एक सब्जेक्ट पता है, उनको सारे सब्जेक्ट पता होते हैं। बस आपको अच्छे से चीजों को समझाना होता है, ठीक है? तो नॉलेज आपकी खूब होनी चाहिए। यानी कि नॉलेज कैसे होगी? जब आप इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद वो नॉलेज आ जाएगी, जिससे आप हर एक सब्जेक्ट का बेसिक पता रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां से बता पाएंगे, ठीक है? तो नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए पहले तो। क्या कर लीजिए पहले? नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप अपने अंदर स्किल इकट्ठा कर लीजिए। स्किल, स्किल क्या होती है पता है? स्किल जैसे कि बात करने का तरीका, ठीक है? अपने आप को समझाने का तरीका, मतलब कि अपनी बातों को समझाने का तरीका। और आप क्या-क्या चीजें सीखे हैं, जैसे कि स्किल्स मतलब कि कई सारी चीजें हो सकती हैं। हम आपको एक इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है? हमारे समय में क्या हुआ था कि हिंडाल्को की बात बता रहा हूँ, ठीक है? हिंडाल्को के इंटरव्यू में क्या हुआ कि एक हमारे ही दोस्त हैं, ठीक है? विकास उनका नाम है। तो उसमें क्या हुआ कि इंटरव्यू में बैठे और उनके रिज्यूम में लिखा था कि हमारे जो हॉबी है, ठीक है? हमारा जो इंटरेस्ट है, वो स्केचिंग में है। स्केचिंग समझते हैं, ठीक है? जिससे हम लोग किसी का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है? चेहरा-वगैरह बनाते हैं, है ना? तो वो, तो फिर इंटरव्यूअर जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या कीजिए कि स्केच बनाइए, ठीक है? हमारा जो है स्केच बनाइए। तो वो बैठे थे और उनको समय दिया गया 10 से 15 मिनट का स्केच बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने स्केच बनाया। और यानी कि कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि उनकी नॉलेज टेस्ट पहले हुई, उसके बाद उनकी स्किल, यानी कि जो उन्होंने बताया कि हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे अंदर ये अलग खूबी है, ठीक है? तो उस खूबी को भी देखा गया कि क्या इस बच्चे के अंदर ये स्किल है कि नहीं है। तो उनसे जो है ये चीजें बनाई गई, फिर उन्होंने बनाई, फिर दिखाई। तो फिर अभी जाकर के वो हिंडाल्को में सिलेक्टेड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज भी रखनी है और अपनी स्किल्स भी रखनी है। अब वहां पर ऐसा नहीं कि हिंडाल्को में जाकर के आपकी जो स्किल, ये स्केच बनाना है, ये कहीं काम आएगा, ठीक है? हो सकता है कहीं काम आ जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वहां पर स्केचिंग का काम होता है, कोई पेंटिंग की कंपनी है। लेकिन फिर भी यानी कि एक जो हमारी स्किल है उसके अंदर तो हम महारत हासिल किए हुए हैं, यानी कि हम उसके बारे में सीखे हुए हैं। तो जो भी आपकी स्किल है, अब ये नहीं कि आप बता दीजिए कि क्रिकेट खेलना हमारी स्किल है, ठीक है? तो अब आप आपसे वहां क्रिकेट नहीं खिलवाएंगे, ठीक है? तो आप स्किल्स में जैसे कि हमने कहा था कि आप बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर की बहुत सारी स्किल्स हैं। और कंप्यूटर की ज्यादातर स्किल्स जो है आपके कंपनियों में काम आती है, इसलिए अगर आप कंप्यूटर की स्किल्स को सीखते हैं तो आपका वहां आगे चल करके काम आएगा। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप ऑटो कैड कर लीजिए, आप एमएस वर्ड सीख लीजिए, आप एमएस ऑफिस सीख लीजिए। एमएस ऑफिस में मतलब कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है? पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत सीख लीजिए, जिससे आप प्रेजेंटेशन बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, रिज्यूम बनाना, सारी चीजों को जब सीख के रखेंगे तो जब आप उनको बताएंगे कि हम इन चीजों को कर लेते हैं, ठीक है? सीखे हुए हैं। टाइपिंग आप सीख लीजिए, ठीक है? तो इन चीजों को जब आप बताते हैं तो फिर आपकी स्किल्स में भी आपका एक पकड़ हो जाती है। तो आप अपने नॉलेज को भी बूस्ट करिए और स्किल स्किल को भी बढ़ाइए, ठीक है? स्किल को और अच्छी स्किल बनाइए, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिए, कंप्यूटर वगैरह जितना भी आप सीख सकते हैं, अभी आपके पास में समय है, उसमें सीखिए, ठीक? और उसके साथ-साथ हमने आपको एक चीज़ ये भी कहा था कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं लगभग, तो ट्रेनिंग के दौरान आप एक रिपोर्ट बनाइएगा, ठीक है? और उस रिपोर्ट को हमेशा जो मतलब कि जब भी आप जाएँगे इंटरव्यू देने, तो उसको साथ में लेकर के जाइए। हमने आपको एक बार बताया था कि वीडियो में फिर से बता रहे हैं कि जहाँ पर हमने ट्रेनिंग की थी पीपीजीसीएल में, वहाँ पर एक बहुत
अनुभवी या फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर सजेस्ट करने के लिए उस कंपनी में आते थे, वो रिटायर हो चुके थे वहाँ से, ठीक है? बहुत पहले काम करते थे, लेकिन आते थे कभी-कभी। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी, जो हमने रिपोर्ट बनाई थी, अभी आपको रिपोर्ट भी हम साझा करेंगे, ठीक है? वो भी एक सरप्राइज़ ही था, लेकिन सब सरप्राइज़ हमने रिवील कर दिया, बता दिया आपको। तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है, बहुत वेल अरेंज्ड है। यानी कि बहुत अच्छे से हर चीज़ कौन-सी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए, वो एकदम सटीक सही रखी गई। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब भी बच्चा जाना इंटरव्यू देने, हमेशा इस अपनी रिपोर्ट को साथ में लेके जाना, ठीक है? हम आपको वो मेल दिखा देंगे जहाँ पर उन्होंने कहा था इस चीज़ को कि जो रिपोर्ट है वो लेकर के जानी, क्योंकि वो उस दिन कंपनी में नहीं थी, तो हमने उस उनको मेल किया, ठीक है? उनको मेल पे भेजा, तो उन्होंने मेल में रिप्लाई किया इस चीज़ का, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उसको लेकर के आपको जाना है। जब आप उसको लेकर के जाएँगे, आप उसको बताएँगे कि हमने इस तरीके से ट्रेनिंग की है, हमने इन चीज़ों को देखा है, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझाएँगे उनको कि हमने इस तरीके से चीज़ों को देखा और वहाँ पर जाकर के हमने इन नई चीज़ों को सीखा, इन नई चीज़ों को जाना, समझा और इस तरीके की हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है, उनको आप बताएँगे। आपसे वो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको जब बात कर रहे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग की बात आएगी, तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमने जो है ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग में हमने रिपोर्ट बनाई थी, ये किया था, वो किया था। तो आपको अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा, ठीक है? जो यहाँ पर हम 3rd नंबर की बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट, ठीक है? तो सेल्फ प्रेज़ेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? उनको बताना पड़ेगा कि अपने आप को बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? हमारे पास क्या-क्या स्किल्स हैं, हमारे पास कितनी नॉलेज है, अपने आप को बताना पड़ेगा और ऐसा नहीं करके बताना पड़ेगा कि उनको लगे कि यार ये तो सब अपनी ही बड़ाई कर रहा है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि हमने इन चीज़ों को किया, इन चीज़ों को सीखा, ठीक है? ये नई चीज़ें थी, पहले हमको ये नहीं पता था, अब हमने जब ट्रेनिंग किया, ठीक है? हमने जब स्किल्स सीखा, ठीक है? तब हमको और अच्छा लगने लगा, तब हम अपने बात करने के तरीके में जो है इम्प्रूवमेंट लाइए, ठीक है? उसको कैसे हम बात करें, कैसे चीज़ों को समझाएँ कि कम से कम शब्द बोलें और चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इन चीज़ों पे आप काम कीजिए, ठीक? तो इंटरव्यू में ये होगा। तो इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन पक्का होता है अगर आप इतनी सारी बातों का ध्यान रखते हैं तब। आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे आप 5 पॉइंट हमने बताए, एक रूल बताया कंपनी का मतलब सॉरी कॉलेज का, उसके बाद हमने बताया कि कंपनी को टारगेट करके रखिए, कम से कम 3-4 कंपनी टारगेट करके रखिए। दूसरा रिटन एग्ज़ाम में हमने आपको बताया टेक और नॉन-टेक पूछा जाता है, नॉन-टेक आप तैयार करते रहिए, टेक के लिए इन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए, ठीक है? इन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए और यही सब्जेक्ट आपके इंटरव्यू में भी काम आएँगे, ठीक है? और सब्जेक्ट हमने बता दिया है चौथा पॉइंट, उसके बाद 5वां पॉइंट है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में हमने बताया कि 3 बातों का मिनिमम ध्यान रखिए। एक आप अपनी नॉलेज का ध्यान रखिए, स्किल का ध्यान रखिए और अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका जो है वो सीखिए और अपने स्किल को तो बढ़ाइए ही, ठीक है? तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो प्लेसमेंट है, जिस कंपनी में भी आप चाहते हैं, उस कंपनी में होगा, ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, ठीक है? इनको बस ध्यान रखिएगा, कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस आप इन बातों को सुन लिए और कर नहीं रहे। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकंड ईयर में हैं, चाहे थर्ड ईयर में हैं, सभी के लिए ये बातें अप्लाई होती हैं। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट इधर के होंगे, मैकेनिक्स होंगे, वर्कशॉप होंगे, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े, लेकिन जो है उस पे तो अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, ठीक है? अपने नॉलेज पे काम कर सकते हैं, अपने टेक, अपने नॉन-टेक पे ध्यान कर सकते हैं, अपने स्किल पर ध्यान रख सकते हैं, अपने प्रेज़ेंट करने के तरीकों पर ध्यान रख सकते हैं। तो इनको आप अभी तक आगे बढ़ाइए, ठीक है? जो यानी कि आप कर सकते हैं अभी के टाइम पे, उसको करते रहिए, ठीक है? और जब भी जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो रिपोर्ट ज़रूर बनाएँ और रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये हमने आपको बता दिया था। और एक आपको हम जो अभी लास्ट में बताया कि सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ में देखिए क्या है कि 2 चीज़ें हैं। एक आपको हमने बता दिया पहले ही कि मटेरियल साइंस की एक पीडीएफ जिसमें आपको पूरा मटेरियल साइंस मिलेगा और एक दूसरा हमारी खुद की रिपोर्ट, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर दे दीजिए उस रिपोर्ट को, कैसे बनानी है, कैसे नहीं करनी है, तो उस पूरी रिपोर्ट का पीडीएफ, ठीक है? ये दोनों चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको 2 लिंक दिखेंगी, एक मटेरियल साइंस का और एक हमारी खुद की रिपोर्ट का, ठीक है? तो आप उन दोनों लिंक को खोलिए और आप उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है और किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है और किस तरीके से मटेरियल साइंस को पढ़ा जाता है, ठीक है? तो इन सभी काम को कीजिए और अगर आपकी कोई भी समस्या होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड
तो आप वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जो हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं, ठीक है? तो उनको भी दिखाइए और उनका भी अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट कराइए, ठीक है? आपकी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है अपने दोस्तों का अच्छा प्लेसमेंट कराने की, तो कर दीजिए उनके पास भी शेयर, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।